राधे गोविंद। और वो हम लेने से पहले हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक बार अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं भगवान से अर्जुन कि अनिच्छिन्न विवाष्णे बलादेव नियोजिता है। बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी कभी हम कोई काम करना नहीं चाहते, गलत काम करना नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमसे काम जबरदस्ती कोई करवा रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अनिच्छिन्न विवाष्णया, बिना इच्छा कोई करना नहीं चाहता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई फोर्स अंदर से हमसे वो काम करवा, ऐसा क्यों होता है? फिर बोलते हैं काम एष, भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा बुद्धेन विहवैरिणम्। काम और क्रोध ये जो है सबसे बड़े शत्रु हैं, ये समझ लो। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। बोलते हैं कि जैसे आईना धूल से ढका हुआ रहता है और जैसे आग जो है धुएं से ढका हुआ रहता है, और जैसे जो भ्रूण जो है गर्भ से ढका हुआ रहता है, वैसे ही जो काम वासना से जीव ढका हुआ है। और फिर बोलते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण स्फुरन्ते दुष्पूरेण आत्मतेन च। बोलते हैं अपने जो ज्ञान है वो आवृत है, अपना जो ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो इस काम वासना से आवृत है। वो ऐसा है जैसे काम वासना को पूरी करते हुए उसको संतुष्ट करना जो है, आग के ऊपर ईंधन डाल के उसको बुझाने का प्रयास। आग के ऊपर कोई ईंधन डाल के क्या उसको बुझा सकता है? जैसे आग के ऊपर ईंधन डाल के आग को नहीं बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार से काम वासना के को संतुष्ट करके काम वासना को बुझाया नहीं जा सकता, काम वासना को शांत नहीं किया जा सकता है उसको संतुष्ट करने से। कोई भी चीज आप एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करके उस वासना को नहीं खत्म किया जा सकता, तो फिर क्या समाधान है? समाधान पे हम आएंगे। उससे पहले एक दो और श्लोकों से हम अवगत हो जाते हैं। और ये काम कितना खतरनाक, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि काम वासना का शिकार होना वो जो है आत्महत्या करने से भी खतरनाक होता है। बोलते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। बोलते हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए काम वासना का शिकार होना जो है हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य असाधु, जानबूझकर जहर पीने से भी खराब है। जानबूझकर कोई जहर पिएगा तो सिर्फ उनका शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर काम वासना का शिकार होता है तो उसकी आत्मा का भी नाश होता है, यानी इन द सेंस उसका अतः पतन होता है। यानी आप खुशी खुशी जहर भले पी लो, लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो काम वासना का शिकार नहीं होना चाहिए। और काम वासना का शिकार होने का मतलब ये नहीं है कि काम वासना को उपयोग नहीं किया जा सकता है। काम वासना को जरूर उपयोग किया जा सकता है भगवान की सेवा। अब इसको सुनकर आप गलत फहमी में मत जाइए कि इस्कॉन के प्रभु जी कह रहे हैं कि काम वासना को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। उसका भी सही उपयोग है जो गृहस्थ आश्रम में है, सत संतान का उत्पत्ति करने के लिए
काम वासना का उपयोग किया जा सकता है। काम वासना को अगर भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए वो भी दिव्य है, वो भी पवित्र है। इसलिए गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्तु भरतर्षभा, जो काम वासना धर्म के खिलाफ नहीं है वो काम वासना में ही हूं। काम वासना बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। धर्म के अनुसार जो एंजॉयमेंट है, धर्म के अनुसार जो एंजॉय करते हैं वो भगवान कहते हैं वो एंजॉयमेंट में ही हूं, वो काम वासना नहीं। तो इसलिए काम वासना हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग गलत होता है। सिर्फ सत संतान की उत्पत्ति के लिए सिर्फ काम वासना का उपयोग होता है। संतान का उत्पत्ति करने के लिए, भगवान की सेवा में, और भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की कृपा से जो भी हमको अपने जीवन में मिलता है उसको भोग करना, भगवान के प्रसाद समझकर उसको भोग करना जो है ये गलत नहीं है, ये भी उत्पत्ति के लिए अनुकूल है, अच्छा है, हेल्थी है। हाँ, लेकिन उसके अलावा सिर्फ अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए जो काम वासना है, हाँ, तो उसको जो है विष से भी खतरनाक है। तो ये गृहस्थ आश्रम में बुद्धि को ये छूट दी गई है एंजॉय करने, लेकिन वो एंजॉयमेंट का भी सही उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए अगर काम वासना का उपयोग किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, पर उस उद्देश्य के अलावा सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए अगर उपयोग किया जाए तो फिर वो जो है हमारे हृदय को दूषित राधे राधे गो